अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है वन साइडेड लिमिट, कि ये वन साइडेड लिमिट इसे क्या मुराद है? वन साइडेड का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। वन साइडेड लिमिट्स, द फंक्शन h is defined by h of t is equal to 0 if t is less than 0. For all values of t less than 0, the h of t will be equal to 0. Similarly, h of t is equal to 1 if t is greater or equal to 0. If we take values of t equal to 0 or greater than 0, then h of t will be equal to 1. h of t approaches 0 as t approaches 0 from the left. अब यहाँ ये 0 t approach, अब whenever if we see t less than 0, then we will say that limit of ht where t approaches 0 from the left and this value is equal to 0. तो t, ये जो t है यहाँ पे t लेस देन 0, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, और t ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, इसके लिए हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। h ऑफ t अप्रोच 0, इसी की बात कही जा रही है। h ऑफ t अप्रोच 0 एज t अप्रोच 0 फ्रॉम द लेफ्ट एंड h ऑफ t अप्रोचेज 1 एज t अप्रोच 0 फ्रॉम द राइट। यहाँ पे अगर 0 हो तो 0 के लेफ्ट साइड में t, अगर t हो, अगर इसके लेफ्ट साइड में हो, अगर 0 के लेफ्ट साइड में हम t ले तो ये h ऑफ t इक्वल टू 0 के लिए है, और इसी सूरत में लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। और अगर t 0 के राइट हैंड साइड में t हो तो इसके लिए हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, और लिमिट ऑफ एच टी वेयर t टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू 1। तो अब ये देख ले, h ऑफ t अप्रोच 0 एज t अप्रोच 0 फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये वाली बात अब हम यहाँ अंडरलाइन करते हैं। अगर ये इसी शर्त के लिए हम ये पढ़ेंगे h ऑफ t अप्रोच 0 एज t अप्रोच 0 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये दो बातें एक सिमिलर होंगी। h ऑफ t अप्रोच 0 एज t अप्रोच 0 फ्रॉम द लेफ्ट। अब दूसरी को देखें, यहाँ पे जो है h ऑफ t इज इक्वल टू 1 एफ t इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसी का मतलब क्या है? इसी का मतलब है h ऑफ t अप्रोचेज 1, h ऑफ t अप्रोचेज 1, ये जो नीचे वाला है ये वाला h ऑफ t अप्रोचेज 1 फ्रॉम द राइट। h ऑफ t अप्रोचेज 1 एज t अप्रोचेज 0 फ्रॉम द राइट। तो ये ऊपर के लिए अब ऊपर वाला कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे h ऑफ t अप्रोचेज 0 एज t अप्रोचेज 0 फ्रॉम द लेफ्ट। अगर नीचे वाला हो देन वी से h ऑफ t अप्रोचेज 1 एज t अप्रोचेज 0 फ्रॉम द राइट। राइट का मतलब है कि t 0 के राइट साइड में होगा तो फ्रॉम द राइट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे t 0 के लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे लेफ्ट इस्तेमाल किया गया है। वी इंडिकेट दिस सिचुएशन सिम्बॉलिकली बाय राइटिंग लिमिट ऑफ एच टी। यहाँ पे है, यहाँ पे हम लेते हैं लिमिट ऑफ एच टी वेयर टी टेंड्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू 0। तो ये ऊपर वाली कंडीशन के लिए लिमिट है, और इसी लिमिट को हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट कहते हैं, लेफ्ट साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट। और ये जो दूसरा है नीचे वाला जो कंडीशन है, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट ऑफ एच टी वेयर टी टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक था वन साइडेड लिमिट, तो एक ही फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इस्तेमाल किया,
और राइट हैंड लिमिट इस्तेमाल किया। जब कभी हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसका लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो उसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो तो उसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बात नोट करें कि वन साइडेड लिमिट क्या है, तो यह आप समझने की कोशिश करें। द सिंबल टी, अब इसी यहाँ पे आप देख ले द सिंबल टी अप्रोच इज ज़ीरो फ्राम द राइट। अब अगर यहाँ ज़ीरो के ऊपर ये माइनस नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब है द सिंबल दिस इंडिकेट दैट वी कंसिडर ओनली वैल्यूज ऑफ टी दैट आर लेस देन ज़ीरो। ये जो एग्जांपल था पिछली साइड में ऊपर वाली जो बात है वो इसका मतलब यही है। द सिंबल दिस इंडिकेट दैट वी कंसिडर ओनली वैल्यूज ऑफ टी दैट आर लेस देन ज़ीरो। ये टी के जो वैल्यूज है ये ज़ीरो के लेफ्ट साइड में होंगे। Likewise, t approaches zero from the right। इसका मतलब likewise this indicates that we consider only values of t that are greater than zero। यहाँ पे t के सारी वैल्यूज ज़ीरो के राइट हैंड साइड में होती है और वो जो एग्जांपल था या डिफिनीशन था नीचे वाली कंडीशन के बारे में यहाँ बात की जा रही है। डिफिनीशन 2, वी राइट लिमिट एफ ऑफ x टेंस टू a। अब यहाँ आप देख ले अगर हमारे पास यहाँ ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, वन साइडेड लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये नोटेशन इस्तेमाल करते हैं और इसको वर्ड्स में हम किस तरह कहेंगे एंड से द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ x एज x approaches a or the limit of f of x as x approaches a from the left is equal to L if we can make the value of f of x arbitrarily close to L by taking x to be sufficiently close to a and x less than a। यहाँ पे x approaches a from the left का मतलब है x less than a। तो आप इसको गौर से पढ़े और समझने की कोशिश करें। नोटिस दैट डिफिनीशन 2, ये जो है डिफिनीशन 2 है। Definition 2 differs from definition 1 only in that we require x to be less than a। यहाँ पे ये जो कंडीशन है x less than a, यहाँ पे ये जो है क्या है यहाँ पे x जो होगा यहाँ पे x होगा less than a, x will be less than a, ये कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल। तो ये जो डिफिनीशन 2 है और ये जो डिफिनीशन 1 था, डिफिनीशन 2 में ये बात है कि ये जो x अप्रोचेज a है फ्रॉम द लेफ्ट here x will be less than a। Notice that definition 2 differs from definition 1 only and that we require x to be less than a। वन साइडेड लिमिट, अब यहाँ आप देख ले सिमिलरली इफ वी रिक्वायर दैट x बी ग्रेटर देन a वी गेट द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज a इज इक्वल टू l एंड वी राइट लिमिट इफ ऑफ x अप्रोचेज a फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू l। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है x विल बी ग्रेटर देन a, ये बात यहाँ पे है। दस द सिंबल x अप्रोचेज a, ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला ये वाली बात जो है x अप्रोचेज a फ्रॉम द मीन दैट वी कंसिडर ओनली x ग्रेटर देन a, दिस डिफिनीशन आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9। तो यहाँ पे हमारे पास है x ग्रेटर देन a और इस जैसे लिमिट को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और ये जो पिछला वाला डिफिनीशन था उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और वहाँ पे x वाज लेस देन ए, यहाँ पे x ग्रेटर देन ए, वहाँ पे x लेस देन ए। अभी इस इन दोनों ग्राफों को देख ले, ये जो ग्राफ है पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए, लिमिट ऑफ इफ ऑफ x टेंस टू a फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू l। तो ये जो ग्राफ है ये इफ ऑफ x के लिए है, ये जो लाइन है ये लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए है। यहाँ जो a है इसी a पर लिमिट मालूम करना है। x यहाँ पे क्या है, x है, x अप्रोचेज a फ्रॉम द लेफ्ट,
x अप्रोचेज a फ्रॉम द लेफ्ट, तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी, फंक्शन की लिमिट l है। हेयर दिस x अप्रोचेज a, लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोचेज a इज इक्वल टू l। तो ये बात नोट कर ले कि राइट हैंड लिमिट में ये x जो है ये a से x will be less than a and this x will approach to a from the left side and such type of limit will be called left hand limit। अब दूसरी वाले ग्राफ को आप चेक करें, यहाँ पे क्या है, ये a है, x approaches a from the right, और जिस तरह यहाँ पे लिमिट हमें नज़र आ रहा है तो यहाँ भी ये लिमिट है, और इसी x पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x है, जिस तरह यहाँ पे x के लिए फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x है। और ये जो a, जब a हम फंक्शन में पुट करेंगे तो ये एक ख़ास वैल्यू को अप्रोच करती है जिसको हम लिमिट कहते हैं l। तो आप इसको नोट करें, अगर ये x a की तरफ अप्रोच कर रहा हो फ्रॉम राइट साइड, then we say that the limit of the function exists and such type of limit is called right hand limit। By comparing definition 1 with the definition of one-sided limits, we see that the following is true। अब यहाँ देख ले, limit of a function where x approaches a will be equal to l if and only if the limit of the function when x approaches a from the left is equal to n, and similarly limit of the function when x approaches a from the right hand side is equal to l if the left hand side and the right hand side limit exist। This is the left hand side limit, this is the right hand side limit। If both the limit exist and both are equal, then we say that limit of the function is equal to l। तो ये definition नोट करना चाहिए। By comparing the definition 1 with the definition of one-sided limits, we see that the following is true। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो तो फंक्शन का लिमिट वही अदद होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन g इज शोन ए फिगर 10। ये एक यहाँ पे फिगर 10 हमें दिया गया है। द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन g इज शोन फिगर 10, यूज इट टू स्टेट द वैल्यूज इफ दे एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फंक्शन g का लिमिट वेयर x टेंस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट है, ये जो 2 है और x टेंस टू फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये x यहाँ से 2 के तरफ आएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिट ऑफ g x टेंस टू 2 फ्रॉम द राइट, तो ये जो 2 है तो यहाँ पे x होगी और x विल अप्रोच टू 2 फ्रॉम द राइट। लिमिट ऑफ g व्हेन x अप्रोचेस 2। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस 2, इसका मतलब ये है कि इस जैसे लिमिट मालूम करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत होगी। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हों और इक्वल हो तो फिर वही वैल्यू इसी पार्ट सी के लिए वो आंसर कहलाएगी। और नीचे वाले में लिमिट ऑफ द फंक्शन वेयर x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये हमारे साथ 5 है, तो अगर इस जानिब x अप्रोच करता हो तो ये इसी को ज़ाहिर करेगी, और अगर x यहाँ इसी साइड से 5 को अप्रोच करती हो तो इसी के लिए। अब दोनों की वैल्यूज़ क्या है, अगर दोनों इक्वल हो तो फिर वो इसी के लिए कंसिडर होगी। नाउ वी सी द एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें, फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट द वैल्यू ऑफ g अप्रोचेस 3 एज x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द लेफ्ट, बट दे अप्रोच 1 एज x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द राइट। यहाँ पे आप देखें g लिमिट ऑफ g व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द लेफ्ट 3 है, तो आप देखें यहाँ पे व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लिमिट की वैल्यू क्या है, यहाँ आप चेक करें। लिमिट व्हेन लिमिट ऑफ g ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस 2, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू, then limit of the function will be equal to 3। ये है, अगर x से 2 को आ रहा हो तो लिमिट ऑफ g क्या होगी, वो 3 होगा। और लिमिट ऑफ g when x approaches 2 फ्रॉम द राइट, ये 2 है, अगर यहाँ पे x और 2 को अप्रोच करता हो
then value of the limit of g will be equal to 1। अब ये देखिए एक आंसर 3 है, दूसरा आंसर 2 है। तो अभी हम वापस आते हैं उसी स्लाइड पे। ये 3 है और ये 1 है। ये तो एक क्लियर हो गई। सिंस द लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स आर डिफरेंट वी कंक्लूड फ्रॉम 3 that limit of g of x where x tends to does not exist। g फंक्शन के लिए ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, चूँकि ये दोनों लिमिट्स आपस में अनइक्वल है तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ g when x tends to does not exist। तो ये हमारे साथ ये जो पार्ट ए था ए बी और सी, तो ये क्लियर हो गया, ये सी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए द ग्राफ आल्सो शो दैट लिमिट ऑफ जी व्हेन x टेंड्स टू 5 फ्रॉम द लेफ्ट इज 2। सिमिलरली लिमिट ऑफ जी व्हेन x टेंड्स टू 5 फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो ये जो f पार्ट था, दिस टाइम द लेफ्ट and right hand limits are the same, and so by definition 3 we have limit of g where x approaches 5 is equal to 2 despite। हाँ, अब ये देख ले, हम बैक जाते हैं। अब इसी को देखे, यहाँ पे लिमिट ऑफ g where x tends to 5 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट भी 2 है, दोनों चूँकि इक्वल है लिहाजा लिमिट ऑफ g 2 है। अब हम बैक जाते हैं और इसको देखते हैं। अब ये देखे यहाँ पे ये हमारे पास वो अदद है, ये पॉइंट है। अब अगर यहाँ x हो, x अप्रोचेज 5 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लिमिट ऑफ g क्या होगी? लिमिट ऑफ g हमारे पास